नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का पहला वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दिया है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं, जिसमें हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाला प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमें पहली संख्या दी गई है 13/3125, ये जो परिमेय संख्या है इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है बिना विभाजन प्रक्रिया किए। तो आइए दोस्तों, हम इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, इसके बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या बराबर कितनी है 13 अब हम क्या करेंगे, ये जो परिमेय संख्या है इसमें अंश और हर, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है। हम हर वाली संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जो हर वाली संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इसके। तीन 3125, यहाँ पे इकाई का पद 5 है तो हम 5 से करेंगे। 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25। इसके बाद फिर 5 से चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। गुणनखंड निकालने के बाद में हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इतना करने के बाद में हम ध्यान देंगे कि जो हर वाली संख्या है इसके गुणनखंडों में यदि दो जो गुणनखंड हमने बनाए हैं वो 2 गुणित 5 के रूप के हैं, तो वह जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि 2 गुणित 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाती है इसके गुणनखंडों में, तो वह, जैसे मान लो 13 आ गई, ठीक है, तो वह संख्या परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, तो ये बात बहुत सिंपल है। यदि हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वह 2 गुणित 5 के रूप के हैं, तो वह परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। यदि 2 गुणित 5 के अलावा भी अगर और कोई सी अभाज्य संख्या आ जाती है तो वह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। यदि इसी बात को हम किताबी भाषा के रूप में समझें तो हर वाली संख्या के गुणनखंड 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का है, तो वह अब परिमेय संख्या शांत होगी, उसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। यदि किसी परिमेय संख्या के हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप के हैं, तो वह परिमेय संख्या शांत होगी। यदि नहीं है तो वह परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत होगी।
तो इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो 5 है, 5 इसके गुणनखंडों में 5 है। 5 कितनी बार है? 5 बार है। 5 की पावर 5 गुणित, इसमें 2 नहीं है, ठीक है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड जो बनाए हैं उनमें सिर्फ 5 ही है, लेकिन 2 नहीं है। तो हम 2 लिख करके उसके ऊपर पावर 0 लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमने बना लिया है 2 गुणित 5 गुणित 2 के रूप का बना लिया है हमने इसके अभाज्य गुणनखंडों को। यहाँ पे हम स्पष्टीकरण भी दे देंगे थोड़ा सा, चूँकि 2 पावर 0 बराबर 1 होता है। तो अब हम देखेंगे जो हर वाली संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 के रूप के हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो इसका दशमलव प्रसार है वह शांत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः 13/3225 में हर वाली जो संख्या है वह 2 पावर n गुणित 5 पावर n के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आ गया समझ में? एक और बार समझा देता हूँ मैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं से समझ में ना आ रहा हो तो सबसे पहले आइए दोस्तों, हमने क्या किया, वह परिमेय संख्या लिखी जिसके हमें दशमलव प्रसार शांत अशांत बताने थे। उसके बाद में हम जो हर वाली संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में हमने देखा इसके गुणनखंड 5 के रूप के हैं, ठीक है। और हम जानते हैं यदि हर वाली संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वह 2 गुणित 5 के रूप के हैं तो वह उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यदि 2 गुणित 5 के रूप के नहीं है, कोई और संख्या भी आ जाती है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। 2 नहीं आया था इसके अभाज्य गुणनखंडों में, तो हमने नियम की पूर्ति के लिए हमने लगा दिया 2 के ऊपर पावर 0, क्योंकि पावर 0 जिसके ऊपर लग जाता है उसका मतलब होता है 1, ठीक है ना। आप तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंडों को 2 गुणित 5 के रूप का बना दिया। जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 के रूप के हो गए तो हमें पता चल गया कि ये जो परिमेय संख्या है वह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डबल से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।